कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन पिछले 9 महीनों से जारी है। आंदोलन की वजह से कई जगह रोड बंद करना पड़ा या फिर डाइवर्ट किया गया, जिसकी वजह से दिल्ली आने जाने वाले लोगों को ऑल्टरनेटिव रास्तों से आवाजाही करनी पड़ती है, जिससे समय की बर्बादी होती है। अब ऐसे में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जल्द इस मुद्दे का हल निकालने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसके कौल की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र और संबंधित राज्यों से कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का जो प्रदर्शन हो रहा है, उससे एनसीआर में लोगों को आने जाने में जो दिक्कत हो रही है, उसका समाधान निकाले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों के पास विरोध करने का अधिकार है, लेकिन रास्तों को बाधित नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार को जल्द ही इस मामले में कोई हल निकालना होगा। समाधान केंद्र और संबंधित सरकारों के हाथों में है। अगर प्रदर्शन जारी है तो इस तरह से सड़कों को अनिश्चित काल के लिए ब्लॉक नहीं किया जा सकता कि लोगों को आवाजाही में परेशानी हो। हालांकि इस मुद्दे को लेकर किसान नेता शुरू से कहते आए हैं कि किसानों ने किसी भी रास्ते को नहीं रोका, सरकार ने सभी रास्ते बंद किए हैं। आपने क्वेश्चन किया, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है जो भी रोड ब्लॉक करके किसान बैठे हैं, लेकिन सरकार को भी फटकार लगाई कि सरकार बात क्यों नहीं कर रही है। हमें क्लियर करना चाहते हैं और आपके माध्यम से दुनिया को बताना चाहते हैं हमने रोड ब्लॉक नहीं किए, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देखो, हम तो यहाँ एम्बुलेंस भी जाती थी पहले, तो सरकार ने तो इतने तकड़े बांध लगा दिए, तार लगा दिए, हमने तो अभी भी रोड चल रहा है। ट्रैफिक देखो, आप रोज डेली ट्रैफिक चलता है, तो हम पीसफुल रहे कि 9 महीने हो गए हमको आंदोलन कर रहे हैं। तो सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए ना, हमारे से बात क्यों नहीं कर रहे। सरकार कह रही थी एक कॉल की दूरी है, हमने उसको लेटर लिख दिया, तो सरकार लेटर लिखने से भी कोई हमारे से बात नहीं कर रही। तो ये दुनिया देख रही है, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, ठीक है, लोगों को दिक्कत आ रही है, लेकिन सरकार कर रही है, किसानों का इसमें कोई नहीं लेना देना। किसान रास्ता बिल्कुल नहीं रोक रहे। सरों दिन से जब 26 नवंबर को किसान यहाँ से आया है अपने हकों की आवाज़ उठाने के लिए, तो सरकार ने जगह जगह रास्ते रोके, जगह जगह गड्ढे खोदे, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी का नुकसान किया मनोहर लाल सरकार ने। और अब यहाँ जैसे आप टिकरी बॉर्डर पे आप लगातार 9 महीने से देख रहे हैं, सरकार ने बड़े बड़े पत्थर लगा रखे हैं, कांटे लगा रखे हैं, तारे लगा रखे हैं। तो ये सारे सरकार दिल्ली सरकार का एरिया है, ये दिल्ली सरकार के काम है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोके हुए हैं। किसानों ने कोई रोड नहीं रोका हुआ। पहले यहाँ से एम्बुलेंस भी जाया कर दी, एम्बुलेंस भी इन्होंने बंद कर दी। रास्ता जो है सरकार रोक रही है, सरकार उसको खोल दे। किसान थोड़ा रास्ता रोक रहे, किसान तो आंदोलन कर रहे हैं, अपना बैठे हैं, आंदोलन का करने का जो है हक है, अधिकार है। आपको बता दें कि कुंडली बॉर्डर से दिल्ली पहुंचने में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लग रहा है। राई से दिल्ली बस अड्डे की दूरी मात्र 45 किलोमीटर है। पहले यहां पहुंचने में 50 मिनट लगते थे, लेकिन अब 3 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। साफियाबाद बॉर्डर की दूरी मात्र 8 किलोमीटर है, लेकिन 50 मिनट का समय लगता है। नहरी से लामपुर बॉर्डर की दूरी 5 किलोमीटर है, लेकिन सड़कें जर्जर होने की वजह से लोगों को दिक्कत होती है। टीकरी बॉर्डर, जहां पहले पहुंचने में आधा घंटा लगता था, वहां अब 2 घंटे लग रहे हैं। खेड़ा बॉर्डर 1 से 2 घंटे अतिरिक्त लग रहे हैं। सिंघू बॉर्डर, सड़कों पर गड्ढों की वजह से 1 से 2 घंटे तक जाम की स्थिति रहती है। जाहिर है कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आम जन का क्या कहना है, सुनिए। 9-10 महीने से परेशान हो रहे जी। 10 मिनट का रास्ता भादरगढ़ तक टिकरी बॉर्डर का पार करने का, और हमने 1 घंटा लग जाए जो घूम के, और जाम इतना लग गया जी, बुरा हाल हो रहा है और रोड खराब है सारी। रोकी नाम है सर। क्या समस्याएं आ रही है बॉर्डर बंद होने से? बहुत समस्याएं आ रही है सर। ये 1-1 घंटा लग रहा है बॉर्डर जाने में, नहीं तो 5 मिनट में हम बॉर्डर पहुंच जाते थे, अब 1 घंटा लग रहा है रास्ता बंद के कारण। अंदर गलियों में से घूम घूम के जाना पड़ रहा हमें। तो जो सफ़र पहले हम 40 से 45 मिनट में पार कर लिया करते थे, वो सफ़र 2.5 से 3 घंटे भी लग जाते हैं, और बच्चे भी होते हैं साथ में। कई बार बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं हमें आने जाने को लेकर। मतलब एक तरीके से जो सरकार को जो है ये चीज़ देखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जो है इस मुद्दे को जो है क्लियर किया जाए, जिससे जो है जनता जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। रास्ते बाधित होने की वजह से इंडस्ट्रियल एरिया पर भी इसका विपरीत असर पड़ रहा है। ये कंटिन्यू रहा, अब 9 महीने हुए हैं। किसी भी तरीके से हम सब फाइट कर रहे हैं, अपने सर्वाइव कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर रेंटल फैक्ट्री लेके रह रहे थे, उन्होंने तो उचित समझा निकल गए यहाँ से, और 30-40 यूनिट यहाँ से बंद करके यहाँ से जा चुके हैं। और बाकी के यूनिट भी ना चलाने में ज़्यादा फ़ायदा सोच रहे हैं, चलाने से ज़्यादा लॉस होता है, इसलिए वो कहते हैं इसको ना ही चलाओ।
लेकिन ना चलाने से एक लॉस होगा, हमारे सारे कस्टमर टूट जाएंगे और उनको फिर से जमाना और फिर से अपनी साख बनाना एक बहुत मुश्किल काम हो जाएगा और अभी कोई आसार भी नहीं नजर आता कि ये रास्ते खुलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले भी कई निर्णय लिए गए हैं कि धरना प्रदर्शन के कारण सड़कों को बंद नहीं किया जा सकता। शाहीन बाग प्रदर्शन के समय भी कहा था कि प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन सड़कें ब्लॉक नहीं कर सकते। फिर भी सड़कें बंद क्यों हैं? हालांकि सोमवार को हुई इस सुनवाई में याचिकाकर्ता पेश नहीं हो पाई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। ऐसे में देखना होगा कि रास्ते फिर से बहाल करने में सरकार क्या कदम उठाती है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद क्या लंबे वक्त से किसानों और सरकार के बीच बना डेडलॉक खत्म होगा और क्या आंदोलन के मुद्दे पर सरकार और किसानों के बीच बातचीत से हल निकाला जा सकेगा? न्यूज़ डेस्क, खबर फास्ट।